बस ये अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं सारे। इस दफ़ा उनको नहीं पता था कि मेरा पेपर है, वो पहले भी छुट्टी कर लेते हैं नॉर्मली, लेकिन आज उन्होंने छुट्टी की ना तो मुझे इतना दुख हुआ ना, मैं रोने वाली हुई थी। नमाज जो है ना वो मैंने पढ़ ली है अपनी, और ना नमाज में सबसे पहले यही दुआ की है कि या अल्लाह जो क्वेश्चन आज सही नहीं ना हुआ मेरा पेपर में, वो तो कम से कम सर उसके नंबर दे देंगे, कुछ ना कुछ उसका एडजस्ट हो जाए। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत से। वेलकम बैक विद अनदर अमेजिंग व्लॉग। मेरे व्लॉग होते तो वैसे अमेजिंग ही है। झूठ बोल रहा है। इसको कहते हैं अपनी मियाँ 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 ठो। अच्छा जी, आज ना हुआ ये है कि आज था मेरा फर्स्ट पेपर, ठीक है, लेकिन सुबह इतनी जल्दी पड़ी हुई थी ना, मुझे इतनी जल्दी पड़ी हुई थी कि मैं ना व्लॉग सुबह से मतलब शूट नहीं कर पाई। अब मैं घर वापस आई हूँ तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है आके, और व्लॉग स्टार्ट करने का एक बहुत अच्छा मकसद ये है कि मेरी अम्मी एक स्पेशल चीज़ बनाने लगी थी सर्दियों के लिए, मेरे भाई के लिए। तो उन्होंने कहा तुम क्यों ना इसकी रेसिपी डाल दो, लोगों के काम आ जाएगी। तो मैंने सोचा हाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। खैर रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले कि वो क्या बना रही हैं किचन में, और व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले आपने क्या करना है, मेरे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलना, ताकि अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों तक मैं पहुंचाती रहूं। और सेकंड, आपको पेपर के बारे में बताते हैं। पेपर अच्छा हो गया। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ पेपर में, वो मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया। मतलब तैयारी आपको पता है, मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मैं तैयारी कर रही हूँ, लेकिन सुबह से शाम तक तो मैं बिजी रही, ठीक है, और फिर रात को कहीं जाके बैठी और फिर मैं इतना थक गई थी कि मुझसे फिर इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो सकी। थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी मेरी पढ़ने वाली, लेकिन खैर अच्छा हो गया, ओवरऑल अच्छा हो गया। जब रिजल्ट आएगा तो तब मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्या बना मेरा, ठीक है। सो गाइस, आज एक और ट्रेजेडी भी हुई, ट्रेजेडी अरे कहना क्या चाहते हो? हुई है मेरे साथ, वो भी आप लोगों को बताती हूँ कि हुआ क्या है मेरे साथ। अच्छा, हुआ कुछ ही यूँ कि मेरे अंकल को पता है कि मैं मंडे को यूनिवर्सिटी जाती हूँ, और इस दफ़ा उनको नहीं पता था कि मेरा पेपर है, वो पहले भी छुट्टी कर लेते हैं नॉर्मली, लेकिन आज उन्होंने छुट्टी की ना तो मुझे इतना दुख हुआ ना, मैं रोने वाली हुई थी। उधर से मतलब 10 बजे मुझे घर से निकलना था, मुझे ये था कि अंकल आ जाएंगे, और वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे और मेरा कोई अरेंजमेंट भी नहीं था। मैं बहुत मुश्किल से फिर इन ड्राइव मंगवाई, रिमशा को मैंने उठाया। मैं इतनी बोकस हूँ, मुझे इन ड्राइव नहीं मंगवानी आती। मैंने उसको उठाया, मेरे फ़ोन में इन ड्राइव की एप्लीकेशन है, फिर उसने मुझे इन ड्राइव मंगवा के दी, और मैंने अंकल को कोई हज़ारों फ़ोन किए, मतलब तकरीबन इतने ज़्यादा फ़ोन किए। एट दी एंड अंकल ने मेरा फ़ोन बंद कर दिया और मेरा फ़ोन नहीं सुना उन्होंने। और अब मैंने फिर जब वापसी पे उनको फ़ोन किया तो वो कहते मेरा फ़ोन गुम गया था, ये वो। खैर मैंने उनको कहा है कि अंकल अब आपने सुबह लाजमी आना है। मेरी बहुत कोशिश थी कि मैं आप लोगों को सुबह से यानी कि अपना व्लॉग दिखाऊं, अपना एग्जामिनेशन सेल दिखाती कि कहाँ पेपर हुआ ये वो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं दिखा पाई। उसका मेन रीज़न यही था कि एक तो मैं घर से लेट हो रही थी, एक मुझे अपनी कन्वेंस का बंदोबस्त भी खुद ही करना था, और दूसरा मेरी रिवीजन भी नहीं हुई थी पेपर की, तो काफ़ी गड़बड़ हो गई। लेकिन खैर सारी चीज़ें ज़िंदगी में साथ साथ ही हैं। एमफिल लेवल पे अब आके ना थोड़ा सा इंसान को हो जाता है कि यार चलो कोई बात नहीं, पेपर्स ही है ना। हम अब इस लेवल पे आके ना पेपर्स को इतना अपने सर पे सवार नहीं करते, ठीक है। सो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। किचन में चलते हैं और मम्मा देखते हैं कि क्या बना रही हैं वो। हेलो मम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक, शुक्र अल्लाह का। हाँ जी, कैसा हुआ? अच्छा हो गया पेपर, शुक्र अल्लाह का। शुक्र अल्लाह का। अच्छा, अब आप दाल बना रही हैं। मैंने अपने व्यूवर्स को बताया है कि आज अम्मी बना रही हैं बड़ी मज़े की एक स्पेशल किस्म की दाल, और उसकी ना रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि हाँ सर्दियाँ आ रही हैं तो मैंने अपने बेटे को भेजनी है ना, सब्जियाँ तो जा रहा है कोई, हाँ। तो इसलिए जल्दी बना रही है। अभी सर्दी तो इतनी नहीं आई, लेकिन हाँ सर्दियाँ इतनी नहीं आई, लेकिन चलो आप लोगों को एक अच्छी सी रेसिपी मिल जाएगी बड़ी मज़े की। तो अब इसमें क्या क्या ऐड किया है वो बताएं मम्मा। ये मैंने देसी घी डाला। अच्छा, कितना देसी घी डाला है? तकरीबन किलो है। अच्छा, ते किलो ही चनिया दी दाल सी लैके ना ते ओनू भुन लिया सी। अच्छा, ओनू फिर कुछ करके जरा ते फसा के ले आईया चक्की तो ठीक हो गया। ठीक है। उन्होंने घ्यो गरम करके तेरे से इसके अंदर ये डाल। हाँ डाल दिया, ठीक है। ठीक हो भून रही गया। हूँ इसको। अच्छा, ये अच्छे से भून जाएगी, इसकी खुशबू आने लग जाती है ना थोड़ी मजे की। ठीक हो गया। तो फिर इसमें ये देखो मैंने ये सिर्फ चने की दाल में बनता है या और भी नहीं, दाल मूंगी में की दाल में बन जाता है। वो सूजी है जो उसके अंदर भी बनता है। अच्छा,
बस मेरे बेटे को पसंद है ना ये चने की दाल। हाँ चने की ठीक हो दाल। गया। तो ये अच्छा, अब चने इसको कितनी देर ऐसे भूनते रहना है? तकरीबन आधा घंटा लग जाता है भुनने। अच्छा, आधा घंटा लग जाता है। लेकिन ठीक है। पता ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि ਜਦੋਂ खुशबू आने लग पे ना घिओ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ बेसन और मुसलसल यानी चम्मच चलाते रहना ताकि कलर ना चेंज हो। नीचे ना लग जाए। ठीक। अच्छा, इसके अंदर अब क्या क्या जो है वो कटा हुआ है? पिस्ता अच्छा। है, काजू है, वो नारियल है, अच्छा। क्या अखरोट है। सही है। ठीक है। लो जी, इसमें भी काफी सारी चीजें हैं जी। किशमिश भी दे दो रिमशा मम्मा को। ये काफी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो के अंदर ऐड होंगे। शक्कर ऐड होगी इसके अंदर। डालते अगर किसी को पसंद है तो चीनी ग्राइंड करके डाल लें। ठीक तो है। हम लोग तो शक्कर डालते हैं। अच्छा। मुझे भी शुगर है ना, फिर मैंने भी खानी होती है इस। अच्छा, दूसरी साइड पे मेरी अम्मा ना प्रो शेफ है, तो उन्होंने ना साथ साथ ये मटर की नूडल पकने के लिए रखा हुआ है। यार गैस का मसला है ना। हाँ, गैस का मसला है। किसी ने मुझे कल कमेंट किया हुआ था कि मटर पुलाव की रेसिपी भी हमें बताएं, किसी वो जो साग वाली मैंने रेसिपी डाली है ना उसके अंदर। तो अम्मी की ही रेसिपी है, तो मैं इंशाल्लाह जब वो बनाएंगी ना मटर पुलाव भी डाल देंगे। और फिलहाल आप लोग मटर कीमे से गुजारा कर लें। और ये जो दाल बन रही है ना, ये इतनी मज़े की बनती है ना, मामा ने हर सर्दियों में बनानी होती है। तो आप लोगों ने इसको तो लाजमी, अगर तो कुछ इस तरह का आपके घर में बनता है ना, दाल या पंजीरी या कुछ भी, तो इस वाले तरीके से ना इस तरह बना के देखिएगा। हर चाय के साथ आपका दिल करना है कि 2 चम्मच लाजमी खाएँ। इसमें वैसे भी इतनी सारी तो चीज़ें हैं, ये सारी एनर्जी वाली हैं, ड्राई फ्रूट्स भी। ये देखो हम लोग शक्कर यूज करते हैं। हाँ, हम ना शक्कर यूज़ करते हैं। जी है ना, ये तकरीबन 1 पाव डलेगी। ठीक है, 1 पाव शक्कर डलनी है। ज्यादा नहीं। ठीक हो गया। मैं भी नहीं खाती, बेटा भी नहीं, हम लोग मीठा इतना कम खाते हैं ना। हाँ, कम खाते हैं मीठा। हिसाब से डाल हम लोग वैसे चाय में भी जो है वो शक्कर ही पीते हैं, और कोई मीठा शीठा बनाना हो तो उसमें कभी कभार चीनी डलती है, वरना इस तरह की चीज़ों में जो है ना वो मम्मा शक्कर डाल देती हैं। अच्छा, अब जी इसको भूनते हुए तकरीबन हमें हो गए हैं 20 से 25 मिनट, है ना? अब इसके अंदर शक्कर ऐड कर देनी है। बिस्मिल्लाह। वो पीछे थोड़ी सी गिर गई। चलो कोई बात नहीं, वो सफाई के अंदर निकल जाएगी। बस ये अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं सारे। सारे डाल लें। माशाल्लाह सारे डाल। ठीक है। कैसा देखने में मज़े की लग रही है ना। बस इसके अंदर अम्मी ने साथ साथ थोड़े थोड़े करके ड्राई फ्रूट्स ऐड करते जाना है। और ये जो ऑयल आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, ये फिर ज़्यादा नहीं आपको लगेगा, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कम होता जाएगा, देखना। ये दाल ने ना सारा जितना भी घी है ना देसी, वो एब्जॉर्ब कर लेना आपने अंदर। मैं दूसरी साइड पे हांडी में पानी डाल दिया है, इधर पक रहा है मटर कीमा, और साथ ही मैंने रोटियां बना लेनी है। अच्छा, छोटी सी कटोरी पकड़े ना, चखना। अच्छा, ये जी मम्मा ने मुझे दिया है टास्क इसको चखने का। मैं अब इसको चख के बताती हूँ कि ये कैसी बनी है, इसमें मतलब मीठा शीठा पूरा है कि नहीं। गर्म होती है, ध्यान से चेक करना है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है इसका इस टाइम पे। ठीक है मीठा? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये आधा किलो थी ना दाल? नहीं, 1 किलो थी, और किलो में पाइया मतलब शक्कर गई है ना? एक मतलब 1 किलो दाल में 1 पाव शक्कर गई है। ड्राई फ्रूट जो था मैंने 1 पाव लिया, बाकी थोड़ा थोड़ा सा एक मैंने रख लिया ना, ज्यादा नहीं डाला। ये देखे इतना है बस बचा। इतना सा बचा लिया। ये हम लोग ये अभी हमने भाई को ये भेजनी है इंशाल्लाह, फिर जब हम अपने लिए कुछ ना कुछ बनाएंगे तो उसके अंदर ये सारा ऐड हो जाएगा, है ना? जैसे मिठाई की नहीं टुकड़ियां होती है वैसे हो जाएगी। कितनी मजे की लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मेरे बच्चे को खानी नसीब करे, अल्लाह तंदुरुस्ती दे।
नमाज जो है ना वो मैंने पढ़ ली है अपनी, और ना नमाज में सबसे पहले यही दुआ की है कि या अल्लाह जो क्वेश्चन आज सही नहीं ना हुआ मेरा पेपर में वो तो कम से कम सर उसके नंबर दे दें या कुछ ना कुछ उसका एडजस्ट हो जाए। लेकिन चलें, अब बाकी पेपर्स में कैसे निकालेंगे। पहली दफ़ा पेपर्स थे, मुझे कुछ इतना पता भी नहीं था। एमफिल था, मिड टर्म थे, कोई नहीं, इंशाल्लाह इंटरनल में असाइनमेंट्स और बाकी चीज़ें अच्छी कर लेंगे और फाइनल्स अच्छे कर लेंगे ताकि हमारे अच्छे अच्छे नंबर्स आ जाएं। ठीक है, एक क्वेश्चन ख़राब होने से जाहिर है पूरा एमफिल का जो रिज़ल्ट है वो तो नहीं ना डिसाइड हो सकता। अब मेरा इरादा है मैं ना थोड़ी देर के लिए सो जाऊँगी, और सोने से पहले मैंने सोचा कि नमाज़ का टाइम निकल रहा है ज़ोहर का, तो मैं ना नमाज़ पढ़ लेती हूँ पहले, क्योंकि फिर ना नमाज़ निकल जाए तो फिर कज़ा भी पढ़ सकते हैं। पढ़नी चाहिए, मुझे तो ये लगता है हर हाल में ही पढ़नी चाहिए। कज़ा हो गई है या जो भी है सिचुएशन, लाजमी पढ़ो। ठीक है, नमाज मैंने अपनी पढ़ ली है, बाकी असर टाइम तक वैसे मैंने उठ जाना है, 2 घंटे मैंने अब लेट जाना है खाना खा के थोड़ा सा। उसके बाद या तो चाय मैं जो है वो अभी पी लूँगी, हाँ, या फिर चाय जो है वो उठ के पी लूँगी। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक और बात करनी थी कि यार देखो, मैंने अपने बहुत सारे ऐसे मतलब चीज़ें देखी हैं, कमेंट भी देखे हैं, बड़ी अजीब सी चीज़ें भी होती हैं, तो पॉजिटिविटी फैलाया करो। ठीक है, मतलब नफ़रतें करके क्या कर लेना है यार। मतलब मैंने व्लॉगिंग अपनी खुशी के लिए स्टार्ट की है, जाहिर है मेरे पास और कुछ नहीं था करने के लिए, तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। तो मेरा दिल भी था, मैंने बड़ी मुश्किलों से अपने भाई से इजाज़त ली इस चीज़ की, वो मानता भी नहीं था इस चीज़ के लिए। और स्टिल आप लोगों ने देखा है कि मेरी भाभी और जो मेरी बहन है वो यानी कि अभी तक भी वो नहीं आती, तो मैंने बड़ी मुश्किल से इजाज़त ली हुई है। तो अजीब कमेंट्स ना किया करो, ठीक है। और मैं जितना कर रही हूँ तो मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना करो अप्रिशिएट, लेकिन बुरा भला भी नहीं कहना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच प्यार देने वालों के लिए भी और हेट देने वालों के लिए भी। इंशाल्लाह एक दिन जो मुझसे ऐसे करता है ना वो मुझसे एक दिन ज़रूर प्यार करेगा, मुझे इतना पता है। सो जितने भी व्यूज़ आते हैं बहुत अच्छे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही हूँ, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी मेरी वीडियो को देख रहा होता है तो वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर लिया करें, 1 सेकंड तो लगता है, ठीक है। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूला करें ताकि मज़ीद और अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी आप लोगों तक मिलते रहें मेरे। और जी मैं बस खाना शाना खा लूँ, फिर ना मैंने थोड़ी देर के लिए सो जाना है। 1 hour later. मैं ना यार थोड़ी देर के लिए सो गई थी और सो के उठी हूँ तो मगरिब का टाइम हो गया हुआ था। जब बंदा सो जाता है ना दोपहर के टाइम तो बड़ा नुकसान होता है उस चीज़ का। तो सो के उठे, बिल्कुल सोती सूरत थी, मुँह शुद्ध धोया, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, और इतने में मेरी मम्मा ने मुझे कह दिया कि ऐसा करो मुझे चकोतरा निकाल दो। मैंने कहा अच्छा मैं निकाल देती हूँ। मैं मम्मा को कह रही थी, मैं कहा मैंने तो अब पढ़ने बैठना था, तो अब आपने मुझे एक काम कह दिया बीच में। मम्मा कहती जब तुम्हें कोई काम कहो तो तुमने यही कहना होता है, अब मैंने पढ़ने बैठना था। लेकिन खैर उनको मैंने चकोतरा वगैरह निकाल के दिया और साथ में मैंने ख़ुद भी निकाल लिया। अब ये जी मैं खाऊंगी, ये है मेरा शाम का खाना। ये खा के अब मैंने जो है वो अपने नोट्स वगैरह सारे इधर निकाल के रख लिए हैं। ये अब मैंने ना ये पढ़ने हैं, थोड़े बहुत रिवाइज़ किया हुआ है, एक आर्टिकल, एक बिल्कुल भी नहीं किया हुआ। अब देखते हैं क्या तैयारी होती है हमारी। ये मेरी वो जो बेचारी एडसन की पिन ज़ाया हुई पड़ी हुई है, पता नहीं क्या बनता है, फिर भी मैंने इसको संभाल के रख लिया। मैंने कहा यार इन केस अगर नई वाली जो अप्लाई की है वो नहीं आती तो चलो मैं यही डाल के देख लूँगी कि इसका में भी यही चल रहा है हमारी, ठीक है। सो गाइस अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। आपने क्या करना है, मेरे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन भी दबाना है ताकि मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों तक मैं पहुंचाती रहूं। और क्या कहना था, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना आपने नहीं भूलना। थोड़ी सी तैयारी कर लें, फिर मैं थोड़ी देर बाद आपको बताती हूँ कि मैंने कितना पढ़ लिया। A few moments later. लो जी गाइस, हमने पढ़ना शढ़ना तो स्टार्ट कर दी है, इंशाल्लाह तैयारी भी आहिस्ता आहिस्ता करके हो ही जाएगी हमारी, थोड़ी थोड़ी करके। आप लोगों ने बस दुआ कर देनी है कि मेरे पेपर्स अच्छे अच्छे हो जाएं। ये चकोतरा तो मुझसे सारा खाया नहीं गया, अब मैं ये रिमशा को देती हूँ अगर वो ये खा ले, क्योंकि मुझसे इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता। सो अब ऐसा करते हैं कि थोड़ा किचन में जाते हैं, कोई चाय शाय का कप बनाती हैं अपने लिए दोबारा, या कॉफ़ी का कप, ताकि ना मुझसे टिक के बैठ के पढ़ा जाए, वरना मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है गाइस। अच्छा आपने क्या करना है, मेरे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबा लेना है ताकि वीडियोस देखने के लिए मिलती रहें। मैं सोच रही हूँ अब ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ
और अब ना मैं टिक के बैठ के थोड़ा ज़रा ज़्यादा देर के लिए पढ़ लेती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 6:30 हो गए हैं। हाँ 6:30 हो गए हैं, तो कोई मैं 4 घंटे यहाँ पे बैठ के पढ़ूंगी तो फिर मुझे कुछ समझ में आएगा कि मेरे मतलब तैयारी किस हिसाब से चल रही है। ठीक है, तो व्लॉग का यहीं पे करेंगे एंड। चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलना, नहीं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और लाइक शेयर कमेंट कर देना है मेरे व्लॉग को, और जितना हो सके उतना सपोर्ट करना है। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। टिकटॉक पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, और मुझे रखना आप लोगों ने बहुत सारी दुआओं में याद। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।